हमने तलवारों के साए में हौसला लिखा है, हमने तलवारों के साए में हौसला लिखा है। वो कहाँ समझेंगे जिन्होंने सियासत में बेवफा लिखा है, वो कहाँ समझेंगे जिन्होंने सियासत में बेवफा लिखा है। वो कहते हैं दुश्मन को दुश्मन ही रहने दो, दोस्ती में धोखा है। मगर आज की हकीकत ये है कि जो कल तक दुश्मन था आज उसी के साथ बैठकर मेज पर हाथ मिलाया जा रहा है। क्या ये अमन की कोशिश है या सियासत का नया खेल? इस मुल्क की मिट्टी में हमने आवाज़ उठाने का हौसला पाया है। ये आवाज़ ना बिकी है ना बिकेगी, ये आवाज़ ना झुकी है ना झुकेगी। आप जितना इस आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे ये उतनी ही बुलंद होकर गूंजेगी, क्योंकि ये हक की आवाज़ है, सच की आवाज़ है और सच की आवाज़ कभी खामोश नहीं होती। नमस्ते, आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ 110 और मैं हूं अली अहमद। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक सीज़ फायर का ऐलान। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते तनाव के बीच ये कदम उठाया गया है। मगर सवाल ये है कि ये अमन का पैगाम है या कोई सियासी चाल? जी हाँ, सीज़ फायर के ऐलान के साथ ही ये भी कहा गया कि दोनों मुल्क किसी न्यूट्रल जगह पर अहम मामलों पर बातचीत करेंगे। मगर सवाल ये है कि बातचीत कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाकर रुकेगी? क्या ये वही बातचीत है जिसे मिट्टी में मिला देंगे से शुरू किया गया था और अब सीज़ फायर पर आकर ख़त्म हो रही है, या फिर इसके पीछे कोई और मंसूबा है? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस फैसले के बाद कहा कि ये हिंदुस्तान की कूटनीतिक जीत है। मगर अब ये बहस भी गर्म है कि मोदी झुके या झुका दिए गए। बीजेपी के अंदर जीत के जश्न की तैयारी चल रही है। मगर सवाल ये है कि इस सीज़ फायर में हिंदुस्तान को क्या हासिल हुआ और पाकिस्तान को क्या मिला? 9 मई की रात ये खबर आई कि पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिल गया है। हिंदुस्तान ने इस पर इतराज़ जताया था। तो क्या सीज़ फायर और IMF कर्ज के बीच कोई रिश्ता है? सबसे अहम बात, सीज़ फायर का ऐलान सबसे पहले हिंदुस्तान या पाकिस्तान ने नहीं किया। ये ऐलान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन से किया। उन्होंने कहा दोनों मुल्कों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता यानी मीडिएटर के बाद मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए राज़ी हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये अमेरिका का दखल है? शिमला समझौते में तो साफ कहा गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले में कोई तीसरा मुल्क दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन अब तो ट्रंप खुद ही ऐलान कर रहे हैं। 1971 की जंग के वक्त इंदिरा गांधी ने अमेरिका और ब्रिटेन को साफ साफ जवाब दिया था। वो दिन गए जब कोई दूर बैठा मुल्क हमें ऑर्डर देगा। मगर आज वही अमेरिका हमें सीज़ फायर की खबर दे रहा है। अब एक और सवाल, सिंधु जल समझौता। कुछ ही महीनों पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी यानी वार्निंग दी थी कि वो इस समझौते को ख़त्म करने पर विचार कर सकता है। अब जब सीज़ फायर का ऐलान हो गया है तो क्या ये समझौता भी बातचीत के एजेंडे में शामिल होगा? क्या पाकिस्तान अब पानी के मुद्दे पर झुकेगा या फिर नया तनाव पैदा होगा? हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज़ फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंहतोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सोशल मीडिया पर भी इस खबर के बाद बहस छिड़ गई है। क्या ये सीज़ फायर हिंदुस्तान के लिए सही है या पाकिस्तान को फ्री पास देने के बराबर है? क्या ये सिर्फ अमेरिका की दखल अंदाजी है
या हिंदुस्तान की कोई सोची समझी चाल। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या हमने पीओके लेने का मौका गंवा दिया? जब हमारी फौजें दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर रही थी, जब पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद किया जा रहा था, जब हमारी ताकत और हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं, तब क्या हमारे पास पीओके को लेने का सुनहरा मौका नहीं था? हमने सालों से सुना 56 इंच का सीना। गोदी मीडिया ने इसे एक नया नारा बना दिया, लेकिन आज जब हमारी ताकत चरम पर थी, जब दुश्मन घुटनों पर थे, तो आखिर क्यों नहीं हमने वो कदम उठाया जिसकी हमें उम्मीद थी? क्या 56 इंच का सीना अब सिमट गया है, या फिर हमारा हौसला कम पड़ गया है? 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटकर बांग्लादेश बनाया था। उस वक्त उन्होंने इतिहास रचा। सोशल मीडिया पर भी यही सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या हमारी सरकार सिर्फ नारेबाजी करती है? क्या हम सिर्फ दावे करते हैं, या सच में कार्रवाई करने का मादा रखते हैं? पीओके को लेकर किए गए वादों का क्या हुआ? वो नारे, वो भाषण, वो वादे, क्या सब सिर्फ चुनावी जुमले थे? सरकार से सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि हमारा हक भी है और हमारा फर्ज भी। वक्त के तख्त में बैठे हैं जो फतह के नशे में भूल जाते हैं कि ताज उधार का होता है। जमाने में वो जो दुश्मन थे, कल तक आज साथी बनते हैं। हर चाल में कोई ना कोई चालाकी रहती है। तो सवाल ये है कि क्या सीज फायर हिंदुस्तान की जीत है, या फिर मजबूरी का सौदा? आवाम जानना चाहती है, वो वादे जो कल तक हवा में गूंज रहे थे, आज जमीन पर कहाँ गुम हो गए? जहाँ जंग के मैदान में हिम्मत का इम्तिहान हो, तो फतह उन्हीं को होती है जिनके इरादे बुलंद हो। और हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आवाज़ ना बेची जाएगी, ना खरीदी जाएगी। ये आवाज़ है उन चीखों की जो सरहद के उस पार अपने बेटों की कुर्बानियां देख रही हैं। ये आवाज़ है उन माँओं की जो ताबूत पे लपेटे अपने लाल को देखती है। ये आवाज़ उस आवाम की है जो हर रोज़ ये सवाल करती है, कब तक हमारे हक पर सियासत के सौदे होंगे। मैं हूं अली अहमद। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम सवाल पूछते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे। हमारी आवाज़ को आप दबा नहीं सकते, और जब तक ये सवाल जिंदा है, हक और इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। और याद रखिए, ये आवाज़ है आपकी आवाज़ 110 कि ये आवाज़ कभी झुकेगी नहीं, कभी बिकेगी नहीं। इस आवाज़ को जितना भी दबाओ, ये और गूंज उठेगी, क्योंकि सच की आवाज़ को कोई भी ताकत हमेशा के लिए खामोश नहीं कर सकता। नज़र बनाए रखिए आपकी आवाज़ 110 पर। हम आपको इस मुद्दे पर हर ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज।